हाय, मेरा नाम पूजा है और मैं आपको अपनी इंग्लिश की कहानी बताने जा रही हूँ। शायद मेरी कहानी सुनकर आपको भी हिम्मत मिले, अगर आप भी मेरी तरह खुद से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ की सड़कें कच्ची हैं और ज्यादातर लोग खेती करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल भी है, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाते तो हैं, लेकिन ज्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि उन्हें भी सही से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मैं बचपन से ही क्यूरियस थी कि ये इंग्लिश होती क्या है। जब टीवी पर फिल्में देखती थी या कोई एड्स आता था तो उसमें इंग्लिश के शब्द सुनती थी। शुरू में तो कुछ भी समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे कुछ शब्द समझ में आने लगे। मेरा पहला एक्सपोजर एक दिन पापा ने घर में एक पुराना रेडियो लाकर रखा। उस रेडियो पर एक स्टेशन आता था जहां मोस्टली इंग्लिश गाने बजते थे। मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, और उस दिन से मैंने रेडियो पर इंग्लिश गाने सुनना शुरू कर दिया। गाने सुनते सुनते मुझे कुछ शब्द पसंद आने लगे, जैसे लव, हैप्पी, सैड, डांस वगैरह। मैं हर नया शब्द अपनी कॉपी में लिख लेती और अपनी मम्मी से पूछती कि इसका मतलब क्या होता है। मम्मी को भी इंग्लिश ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन वो डिक्शनरी से देखकर मुझे बताती थी। अकेले सीखने की कोशिश स्कूल में इंग्लिश की क्लास होती थी, लेकिन मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं सीख पाती थी। टीचर सिर्फ ग्रामर सिखाते थे और मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आती थी। तो मैंने सोचा अगर स्कूल से नहीं सीख पा रही हूँ तो खुद से क्यों न सीखूं। मैंने टीवी पर इंग्लिश कार्टून देखना शुरू किया। टॉम एंड जेरी मेरा फेवरेट था क्योंकि उसमें डायलॉग्स कम होते थे और मुझे समझ में भी आ जाता था कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने डोरा द एक्सप्लोरर देखना शुरू किया, जिसमें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश होती थी और बहुत आसान होती थी। धीरे धीरे मैंने खुद से इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू किया, जैसे आई एम पूजा, दिस इज अ कैट, आई लाइक मैंगोज। मैं अपनी मिस्टेक्स से भी सीखती थी। अगर कोई सेंटेंस गलत बनता था तो मैं उसे सही करने की कोशिश करती थी। किताबों से दोस्ती। एक दिन पापा घर एक पुरानी इंग्लिश की किताब लेकर आए। उसमें बहुत सारी कहानियां थीं। पहले तो मैंने सोचा ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर ही बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। डिक्शनरी लेकर बैठी और एक एक शब्द का मतलब ढूंढा। धीरे धीरे मुझे कहानियों में इंटरेस्ट आने लगा। मैं एक एक पन्ना पढ़ती और समझने की कोशिश करती। मेरी पहली इंग्लिश फिल्म किताबों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश मूवीज भी देखी जाए। मैंने अपने दोस्त से एक मूवी मांगी, जो उसने मुझे एक पुराने सीडी में दी। फिल्म का नाम था फाइंडिंग नीमो। मुझे बहुत मजा आया वो फिल्म देखकर, भले ही मुझे सारे शब्द समझ में नहीं आए। मैंने फिल्म को पॉज करके, रिवाइंड करके कई बार देखा। जब कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो मैं फिर से डिक्शनरी उठाती और उसका मतलब देखती। इंग्लिश बोलने की कोशिश अब तक मैं सिर्फ सुनने और पढ़ने में ही लगी थी, लेकिन एक दिन मैंने सोचा अगर मैं बोलने की कोशिश न करूं तो कैसे सीखूंगी। उस दिन से मैंने मिरर के सामने खड़े होकर इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत अजीब लगता था, जैसे कि मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा। मैं खुद से ही सवाल पूछती और खुद ही जवाब देती, जैसे व्हाट इज योर नेम, और फिर खुद ही जवाब देती माय नेम इज पूजा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मम्मी पापा को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। मैंने उन्हें भी इंग्लिश सिखाना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन्होंने मजाक बनाया, लेकिन बाद में उन्हें भी मजा आने लगा। गलतियां और सीख। इंग्लिश सीखते समय मैंने बहुत सारी गलतियां की। जैसे एक बार मैंने कहा ही इज गो टू स्कूल, तो मेरी मम्मी ने कहा ये तो गलत है, ही इज गोइंग टू स्कूल होना चाहिए। मैं अक्सर इज और आर को मिक्स कर देती थी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करती थी। मेरी इंग्लिश की सफलता। धीरे धीरे मेरी इंग्लिश बहुत बेहतर हो गई। अब मैं इंग्लिश में कहानियां लिख सकती हूँ, पोएम्स लिख सकती हूँ और दोस्तों से इंग्लिश में बात भी कर सकती हूँ। मैंने खुद से ग्रामर की बुक्स पढ़ी और समझने की कोशिश की कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। मुझे याद है एक दिन हमारे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था।
टीचर ने कहा था कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में सबसे अच्छी स्टोरी लिखेगा उसे प्राइज मिलेगा। मैंने भी सोचा क्यों ना कोशिश की जाए। मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी और वो टीचर्स को बहुत पसंद आई। मैंने वो कंपटीशन जीत लिया और मुझे बहुत खुशी हुई। आज की पूजा आज मैं अपनी मेहनत और लगन से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाऊंगी, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने रास्ते खुद बनाए और सीखने की कोशिश की, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे अब भी ग्रामर में कुछ मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं हमेशा सीखती रहूंगी। इंग्लिश मेरे लिए एक लैंग्वेज से बढ़कर है। ये मेरे लिए एक सपना था जो मैंने खुद पूरा किया। तो ये थी मेरी इंग्लिश की कहानी। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, Where there is a will, there is a way।